तेलंगाना के गोशा महल से विधायक टी राजा सिंह ने औरंगजेब की कब्र को लेकर विवादित बयान दिया। वह महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में आयोजित हिंदू राष्ट्र जागृति सभा की रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, औरंगजेब की कब्र को हटाकर वहां एक टॉयलेट का निर्माण करना चाहिए। टी राजा सिंह ने कहा, हर साल हम सबकी कमाई से 6,50,000 रुपए औरंगजेब की कब्र के रखरखाव पर खर्च किए जाए, ये मंजूर नहीं। जिसने संभाजी को तड़पा तड़पा कर मारा, उस औरंगजेब की कब्र को मेंटेन करने के लिए इतनी बड़ी रकम दी जा रही है। टी राजा सिंह ने कहा कि क्या अब भी हमारे नेताओं को समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व की बात करो और हिंदुत्व में राज करो। उन्होंने आगे कहा, आपको यह अवसर मिल रहा है। विवादित बयान देते हुए टी राजा सिंह ने कहा, वक्त आ गया है औरंगजेब की कब्र को उखाड़ फेंका जाए। साथ ही उन्होंने पूछा कि आखिर किसका डर है। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि कब्र को हटाने के लिए जितने लाख लोगों की जरूरत पड़ेगी उतने मैं ला के दूंगा। औरंगजेब की कब्र हमारे सीने पर एक कील की तरह गड़ी है। जब तक उस कील को उखाड़ नहीं देते, चैन से नहीं बैठेंगे और न बैठने देंगे। बता दें, औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के खुलदाबाद में स्थित है। साल 2025 में भी कब्र को लेकर जमकर विवाद हुआ था, जिसके बाद उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। कब्रों को हटाने के विवादों और बयानबाजी की वजह से पुलिस ने इलाके में न सिर्फ अपनी मौजूदगी बढ़ा दी, बल्कि कब्र की सुरक्षा को भी सख्त कर दिया था। कब्र के पीछे की दीवार पर लोहे के बड़े बड़े पट्टे यानी लोहे की चादर लगाए गए थे, ताकि किसी को भी इस जगह पर बिना अनुमति के प्रवेश करने से रोका जा सके। औरंगजेब की कब्र का मुद्दा अक्सर विवादों में बना रहता है। अब टी राजा सिंह ने भी इस पर सवाल उठाए। यहाँ तक कि उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मांग की कि औरंगजेब की कब्र हटाने की कोशिश करनी चाहिए। औरंगजेब की कब्र पर टॉयलेट बनाना चाहिए। अगर आपने ऐसा किया तो हिंदू हमेशा आपको जिताते रहेंगे, ये आपको कभी नहीं भूलेंगे। टी राजा सिंह ने कहा, मेरी बहनों, आप सावधान रहना। औरंगजेब के अनुयायी इस्लामिक राष्ट्र बनाने का बहुत बड़ा प्लान लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लव जिहाद के नाम पर हमारी बहन बेटियों का शिकार किया जा रहा है। टी राजा ने अपने भाषण में कई जगहों पर अपशब्दों का भी प्रयोग किया। साथ ही सीसीटीवी जिहाद पर भी बोला। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे आतंकवादी पकड़े गए हैं जिन्होंने कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए थे और उसकी फुटेज पाकिस्तान को भेजते थे। हालांकि उनके इस बयान पर विपक्षी दलों, कई सामाजिक संगठनों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विपक्ष का आरोप है कि इस तरह के बयान समाज में तनाव पैदा कर सकते हैं और इतिहास को लेकर अनावश्यक विवाद खड़ा करते हैं। वहीं कुछ संगठनों ने इसे राजनीतिक लाभ के लिए दिया गया बयान बताया। फिलहाल इस बयान को लेकर सियासत गरमाई हुई है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह विवाद किस दिशा में जाता है।